मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मपूपृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। परम उपकारी प्रभु की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र आधारित इस धर्म ज्ञान चर्चा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय पर आधारित व्रत एवं त्याग करने योग्य पाप, आचरण करने योग्य व्रत और त्याग करने योग्य पाप के स्वरूप के संबंध में चल रही है। साधना की दृष्टि से 5 पापों के त्याग की प्रतिज्ञा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। हिंसा का त्याग, अहिंसा व्रत, असत्य का त्याग, सत्य व्रत, चोरी का त्याग, अचौर्य व्रत, मैथुन का त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह व्रत। ये 5 व्रत साधु के लिए 5 महाव्रतों की प्रतिज्ञा है और ग्रस्त के लिए, श्रमणोपासक के लिए अणुव्रतों की प्रतिज्ञा है। इन व्रतों की स्थिरता के लिए 25 भावनाएं कही गई। हमने उन 25 भावनाओं का भी चिंतन किया। आगे बढ़ते हुए 5 पाप के स्वरूप परिभाषा का कथन किया गया, जिसमें हमने कल प्रमत योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा और असदभिधानम अनित्यम, इन 2 की चर्चा हमने कल की थी। आज हम 10वें, 11वें, 12वें, 13वें सूत्र के अंतर्गत शेष 3 पाप और शल्य और वृत्ति के संबंध की चर्चा करेंगे। एक बार पूर्ण मंगल भावों के साथ इन छोटे छोटे सूत्रों का उच्चारण करेंगे। 7वां अध्याय, 10वां सूत्र। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, मैथुनम अब्रह्म, मैथुनम अब्रह्म, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह, निशल्यो वृत्ति।
निस्सल्यो वृत्ति। इन सूत्रों के अंतर्गत पाप के स्वरूप को समझाया गया है और पाप का त्याग करके व्रत धारण करने वाले वृत्ति का क्या स्वरूप होना चाहिए उसकी चर्चा की गई। सबसे पहले 10वें सूत्र के अंतर्गत जहां स्तेय पाप, अदत्तादान एक क्रिया है और उससे लगने वाला पाप स्तेय है। सामान्य व्यवहार में हम अदत्तादान पाप कहते हैं और अदत्तादान त्याग को व्रत कहते हैं, भाव वही है। परंतु फिर भी जहां पाप की परिभाषाएं दी गई है, जैसे कल की चर्चा में हमारे आया था, प्रमत योगात प्राण व्यप्रोपणम, ये क्रिया है। प्रमाद के साथ प्रवृत्ति करना और उसके निमित्त से जीव के प्राणों का घात होना, यह क्रिया है। उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है, हिंसा पाप है। चूंकि वह हिंसा प्रमत योगों के कारण होती है, इसलिए प्रमत योगों के वशीभूत प्राणों को घात पहुंचाना पाप है। इसी तरह से असत अभिधानम अनित्यम, असत कथन करना, अवास्तविकता का कथन करना, वो क्रिया है और उस क्रिया से होने वाले पाप को असत्य कहा जाता है, मृषावाद कहा जाता है। वैसे ही अदत्तादानम, अदत्त का आदान, अदत्त आदानम, अगर अदत्तादान शब्द के भी संधि विच्छेद किए जाए, चूंकि यह एक शब्द रूढ़ हो चुका है अदत्तादान, पर यह एक शब्द 3 शब्दों का योग है। अदत्त आदान, दत्त का अर्थ होता है दिया हुआ, आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना। अगर किसी को कोई वस्तु दी जाए और वो उसे ग्रहण करे, वो दत्तादानम है। और दत्तादानम पाप नहीं है, चोरी नहीं है। लेकिन जब अ जुड़ जाता है, अदत्त आदानम, दत्त यानी दिया हुआ, अदत्त यानी बिना दिया हुआ, कोई हमें दे नहीं अथवा ग्रहण करने की अनुमति ना दे और हम वैसी वस्तु को आदान करें, वो अदत्त आदान है। अर्थात बिना दी हुई, बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, उसका नाम स्तेयम, स्तेय यानी चोरी, स्तेय यानी चौर्य क्रिया, चौर्य पाप, चोरी रूप पाप। अतः प्रभु ने फरमाया है, किसी भी वस्तु को लेने से पहले उसके मालिक की अथवा उसके संरक्षक की, कहीं मालिक हो सकता है, कहीं मालिक ना हो,
तो उसका व्यवस्थापक हो सकता है, उसका संरक्षक हो सकता है, उसका संचालक हो सकता है। उसकी अनुमति के बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। अगर अनुमति के बिना ग्रहण किया जाता है तो वह अदत्ता दान है, और अदत्ता दान के निमित्त से स्तेय अर्थात चोरी के पाप का सेवन होता है। चोरी के पाप का कर्म बंधन होता है। अतः जो लेना अनुमति लेकर के। मुनि की दृष्टि से छोटे से छोटा तिनका तक बिना अनुमति के ग्रहण नहीं किया जा सकता। राह चलते अगर तिनके की भी जरूरत पड़ गई, और तिनके पड़े हैं, सूखे अचित तिनके पड़े हैं, रास्ते में पड़े, अनुमति के बिना नहीं ले सकते। और जहां ऐसी सार्वजनिक व्यवस्था हो, उसका कोई मालिक नहीं है उस तिनके का, राह पर पड़े हैं, वहां शक्रेंद्र अर्थात पहले देवलोक के इंद्र की अनुमति ली जाती है। उनकी आज्ञा से वो तिनका उपयोग करने के लिए लिया जाता है, फिर वापस आज्ञा से छोड़ दिया जाता है, अपनी नेसराय में नहीं रखा जाता। उपयोग करने के बाद नेसराय छोड़ दी जाती। कहीं शरीर की अशुचि का भी विसर्जन करना हो तो शक्रेंद्र की अनुमति लेकर के, अनुमति लिए बिना सामान्य स्थान के ऊपर अशुचि विसर्जन भी नहीं किया जा सकता। मुनि के लिए इतनी सूक्ष्म, क्योंकि महाव्रत है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से नियम बनाए गए हैं। ग्रस्त श्रावक के लिए स्थूल दृष्टि से नियम बनाए गए हैं। कोई भी बड़ी वस्तु जिसके मालिक का पता हो ना हो, चोरी की भावना से उस वस्तु को ना ग्रहण करें। व्यवस्था की दृष्टि से कभी किसी वस्तु को लेना पड़ा जिसके बारे में जानकारी है कि यहां कोई आया था, भूल करके चला गया है, हम लेकर के कार्यालय में रख दें, उचित व्यवस्था के अनुसार उसको रख दें, सूचना कर दें, अथवा उसके मांगने के लिए आने पर उसको दे दिया जाएगा, ऐसी दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से कभी ग्रस्त किसी वस्तु को लेकर रखता है, वहां चोरी की भावना नहीं है। लेकिन चोरी की भावना से किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो आदत्ता दान में आएगा। प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंतर्गत आश्रव की चर्चा हुई है, 5 आश्रव। तीसरे आश्रव के रूप में अदिन्ना दानस्व, अदत्ता दान की चर्चा हुई है। वहां विभिन्न अपेक्षाओं से अदत्ता दान का स्वरूप समझाया गया है। 30 पर्यायवाची शब्द दिए हैं, विस्तार से जिनको जानकारी लेनी है वो प्रश्न व्याकरण सूत्र, तीसरा आश्रव द्वार, 10वें सूत्र में और सूक्ष्म दृष्टि से अवश्य जानने समझने का प्रयास करें। वहां कहा गया चोरिकम, चौर्य कर्म अथवा चोरी की भावना से जो कार्य किया गया बिना अनुमति के वस्तु ग्रहण करने का। परहडम, पराई वस्तु उसका अपहरण कर लिया गया, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस वस्तु पर मैंने अपना अधिकार बना लिया,
उसका अपहरण कर लिया चोरी के रूप में। अदत्तम, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण कर लिया। ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से 30 पर्यायवाची शब्दों की वहां पे व्याख्या दी गई है और कहा ये सारे अदिन्ना दानस्स, ये सभी अदत्ता दान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग पर्याय। मात्र वस्तु तक ही अदत्ता दान नहीं, वस्तु का तो अदत्ता दान स्थूल रूप से दिखता है, भावों का भी अदत्ता दान होता है। किसी और के भाव, किसी और का चिंतन हम अपने नाम से अगर प्रस्तुत करते हैं और गुरु अथवा ग्रंथ शास्त्र जहां से हमें वो वस्तु मिली है, वो चिंतन मिला है, उसके नाम का लोप कर देते हैं तो वो भी चोरी कर्म है। जरूरी नहीं सब चीजों के ज्ञानदाता के नाम हमेशा याद रहे, फिर भी हम उपकार की भावना से कि मैंने गुरु भगवंतों से सुना है, गुरु भगवंतों से प्राप्त किया है, किसी पुस्तक में पढ़ा है, किसी शास्त्र से जाना है, इतना आवश्यक है। नाम याद है तो नाम सहित बताएं, नाम नहीं याद है तो कम से कम ऐसा जरूर कहें। पर लोप करके अपने अहम के पोषण की भावना को रख करके अगर नाम को छिपाया जाता है तो वो चोरी कर्म, वो भाव चोरी है। तो इस तरह से बिना अनुमति के ग्रहण करना अथवा दूसरों के अधिकार की वस्तु को अपना बना लेना या अपना बताना, ये सारे कार्य, क्योंकि उसके पीछे कहीं न कहीं लोभ, प्रतिष्ठा या स्वार्थ की मलिन भावना बनी रहती है और वो मलिन भावना ही कर्म बंधन का कारण है। क्रिया उस मलिन भावना के कारण हुई। भावना मलिन नहीं होती तो अशुभ क्रिया भी नहीं होती। तो इस तरह से अदत्ता दान की चर्चा हुई। 11वें सूत्र में चौथे पाप की चर्चा की जा रही है, मैथुन मां ब्रह्म। मैथुन मां ब्रह्म संधि विच्छेद के रूप में मैथुनम अब्रह्म। शाब्दिक दृष्टि से मैथुन सेवन करने को अब्रह्म कहा जाता है, अर्थात मैथुन क्रिया रूप है और उसका परिणाम या उससे होने वाले पाप को अब्रह्म कहा गया है। कार्य में कारण के उपचार से मैथुन को ही पाप कहा जाता है, पर समझने के लिए मैथुन की क्रिया से अब्रह्म का पाप लगता है। मैथुन शब्द मिथुन शब्द से बना हुआ है। मिथुन शब्द का अर्थ हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा की दृष्टि से मिथुन शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। जहां कप्पल वाले भाव हैं, पति पत्नी का जोड़ा, उस जोड़े को मिथुन कहा जाता है। कभी आपने 12 राशियों के नाम अगर कहीं सुने हो, कभी पढ़ने में आए हो, तो मिथुन एक राशि होती है और उस मिथुन राशि का जो चित्र या डायग्राम है उसमें 2 मछलियों का जोड़ा बताया गया। अर्थात मिथुन शब्द का अर्थ ही जोड़ा है। तो जहां मिथुन वाली क्रिया होती है उस क्रिया को मैथुन कहते हैं।
और उस मैथुन रूपी क्रिया से अब्रह्म रूपी पाप लगता है। मूल में ब्रह्म का अर्थ आत्मा या आत्मरमणता से, आत्मरमणता ब्रह्मचर्य है और पर रमणता अब्रह्मचर्य है। अर्थात आत्मा में सदाचार में अपने भावों का स्थिर रहना और सदाचार रूप क्रिया होनी, सदाचारी जीवन होना, वो ब्रह्मचर्य है। और जहां विचारों में विकार भाव आता है, काम वासना रूपी परिणाम बनते हैं, वे परिणाम भाव से अब्रह्मचर्य है। और उन भावों के अनुरूप जो मैथुन क्रिया होती है, उस क्रिया से अब्रह्म का पाप लगता है। अब्रह्म को चौथा अधर्म द्वार कहा। हिंसा पहला अधर्म द्वार है, असत्य दूसरा अधर्म द्वार है, चोरी तीसरा अधर्म द्वार है, अब्रह्मचर्य चौथा अधर्म द्वार है और परिग्रह पांचवा अधर्म द्वार है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में इन पापों को अधर्म का द्वार कहा है। अर्थात जितने भी प्रकार के अधर्म होंगे वो इन पांच में से किसी न किसी से जुड़े हुए हो, और कहीं न कहीं ये पांचों किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए भी रह सकते। तो अब्रह्म अबंभम च चौथम अधम्मदारम, यह अब्रह्मचर्य रूप पाप चौथा अधर्म द्वार है। अबंभम मेहुनम, अब्रह्मचर्य कहें, मैथुन कहें, विषय वासना, काम भोग, ऐसे सारे 30 अलग अलग नाम प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंतर्गत अब्रह्मचर्य को समझाने के लिए देती है। अबंबम मेहुनम नाम धेजानी कौंती 30 नाम दिए, 30 पर्यायवाची शब्द दिए। पर मूल बात विकार रूपी भावों से बह करके अब्रह्म सेवन का जो पाप है उसी का नाम मैथुन है, और मैथुन को अब्रह्मचर्य कहा। अगले सूत्र में हम देखते हैं परिग्रह पाप के बारे में। परिग्रहो पंचमो अहम्मदारम, प्रश्न व्याकरण सूत्र में परिग्रह को पांचवा अधर्म द्वार का। वस्तु परिग्रह है, वस्तु की आसक्ति परिग्रह है। दो दृष्टि से इसको समझना होगा। सूत्र में तो स्पष्ट कह दिया मूर्छा परिग्रह, यहां वस्तु की बात नहीं कही। मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, अथवा मूर्छा रूप जो क्रिया है वो परिग्रह का पाप है। मूर्छा किस पर? व्यवहार में मूर्छा बेहोशी को कहते हैं, यहां द्रव्य बेहोशी की बात नहीं है, बेहोशी ही, लेकिन शरीर की चेतना लुप्त हो जाना और शारीरिक रूप से बेहोश हो जाना
इस मूर्छा का यहां संकेत नहीं है। किसी भी वस्तु की आसक्ति में, जिसको गृद्धि भाव भी कहते हैं, गृद्धि, आसक्ति, मूर्छा, अटैचमेंट, लगाव, जुड़ाव, जो आत्मा से परे हैं, जो आत्मा के लिए पर हैं, उन सबको ग्रहण करने में, उन सबको अपना बनाने की क्रिया में जो भी मूर्छा, गृद्धि भाव, आसक्ति, अटैचमेंट होता है, उसे ज्ञानियों ने परिग्रह का नाम दिया। मूर्छा परिग्रह, आसक्ति ही परिग्रह है, तो क्या वस्तु परिग्रह नहीं है? ऐसा नहीं। वस्तु को बाह्य परिग्रह कहा गया है, और उसके साथ होने वाले लगाव, जुड़ाव, आसक्ति, राग, द्वेष, कषाय, विकार, इनको भाव परिग्रह का, या द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह, अथवा बाह्य परिग्रह, आभ्यंतर परिग्रह, दोनों छोड़ने योग्य है। मूल में भाव परिग्रह का त्याग होने पर द्रव्य परिग्रह रूप नहीं रह जाता है, लेकिन जब तक सामान्य साधक के लिए भाव परिग्रह से मुक्त नहीं हुआ, वहां तक द्रव्य परिग्रह का त्याग करके या द्रव्य परिग्रह की मर्यादा करके भाव परिग्रह की आसक्ति को कम करने का अभ्यास किया जाता है। इसलिए दोनों आवश्यक है। द्रव्य से भी छोड़ना जरूरी है और भाव से भी उसको अंतर से निकालना जरूरी। अंतर से जब आसक्ति निकल जाती है, उसके बाद त्यागी पुरुष के पास अगर कोई वस्तु है भी तो वो वस्तु परिग्रह नहीं कहलाती। मुनि की अपेक्षा से 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत 6ठे अध्याय के 20वें 21वें सूत्र में इसको बहुत अच्छी तरह से प्रभु ने कृपा करके हमारे ऊपर बताया है, इसको फरमाया है। जम्पी वत्थम व पायम व कंबलम पाय पुंछणम तम्पी संजम लजट्ठा धारंती परिहरंती। जहां मुनि निर्ग्रंथ सर्ववीरती संयमी आत्मा वस्त्र, पात्र, कंबल, पाय पुंछण अर्थात रजोहरण, ओगा या पांव पोंछने का कपड़ा, ये चीजें होती है उनके पास। क्यों रखी जाती है ये? तो फरमाया तम्पी संयम लजट्ठा, संयमार्थ या लज्जा के ढकने के रूप में, शरीर की लज्जा को ढकने के लिए अथवा संयम की पालना के लिए उपकरण रूप से जो वस्त्र, पात्र, कंबल, ओघा, रजोहरण, पुंजनी, मुपत्ति धारंती परिहरंती, साधक उनको धारण करता है, स्वीकार करता है, उनका उपयोग करता है। समय आने पर धारण करता है और व्यवस्था के अनुसार उसका परिहार भी कर देता है, त्याग भी कर देता है। दोनों हो सकते हैं। जहां धारण की आवश्यकता है धारण किया जाता है, और जहां त्याग की जरूरत है वह त्याग किया जाता है। न सो परिग्रह उत्तो, यह धारण करना, उपयोग में लेना, अपने पास रखना, सीमित वस्त्र, सीमित पात्र, हमारी इसके बारे में पहले की कक्षाओं में चर्चा हुई है। कितना वस्त्र रखा जाता है, कितने पात्र रखे जाते हैं, कौन कौन से रखे जाते हैं, इसकी सारी चर्चा पहले हुई है।
तो वो जो रखा जाता है, न सो परिग्रहो वुत्तो, यानी भगवान फरमाते हैं वह परिग्रह नहीं है। न सो परिग्रह वुत्तो, नहीं है वो परिग्रह, उसको परिग्रह नहीं कहा है। किसने नहीं कहा? नाय पुत्रेण ताइना, ज्ञात पुत्र अर्थात श्रमण भगवान महावीर, तीर्थंकर परमात्मा महावीर, छह काया की रक्षा करने वाले, छह काय के प्रतिपालक ज्ञात पुत्र महावीर ने, तीर्थंकर परमात्मा ने उन वस्तुओं को जो संयम की साधना के उपकरण के रूप में ग्रहण की जाती है, उपयोग की जाती है, रखी जाती है, उसे परिग्रह नहीं कहा है। मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, लेकिन अगर मूर्छा है उसमें, आसक्ति है उसमें, तो आसक्ति को परिग्रह कहा जाता है। वस्तु साधन है, संयमी के लिए भी कुछ आवश्यक उपकरण की परमात्मा ने अनुमति फरमाई है, उसे परिग्रह नहीं कहा। लेकिन अगर उस पर आसक्ति है, वस्तु नहीं भी है और वस्तु पर आसक्ति है, चाहे वो संयमी हो और चाहे गृहस्थी हो, बिल्डिंग नहीं है मेरे पास पर बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मेरे पास बिल्डिंग होनी ही चाहिए, ऐसी अगर आसक्ति में रखता हूं, बिल्डिंग न होते हुए भी बिल्डिंग की आसक्ति का पाप लगेगा, परिग्रह का पाप लगेगा। इसलिए कहा मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, उत्तम महेशिना, महर्षियों ने इसी प्रकार फरमाया है। ज्ञात पुत्र महावीर का परमात्मा का तो नाम दे दिया, पर साथ में कह दिया उत्तम महेशिना, जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, अर्थात ऋषभ देव से लेकर महावीर तक जो भी परमात्मा हुए हैं, आचार्य गणधर, बहुश्रुत उपाध्याय आदि हुए हैं, उन सभी महर्षियों का यही फरमाना है कि वस्तु और व्यवस्था परिग्रह नहीं है, पर वस्तु और व्यवस्था के साथ अगर आसक्ति है, मूर्छा भाव है, तो वो परिग्रह है। तो फिर द्रव्य परिग्रह का त्याग क्यों? द्रव्य परिग्रह का त्याग इसलिए कि द्रव्य होने पर भाव पैदा हो जाएगा। अगर व्यक्ति अपने पास धन रखता है, मकान रखता है, गृहस्थ की दृष्टि से, तो उसे धन के ऊपर, मकान के ऊपर, आभूषणों के ऊपर आसक्ति हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए द्रव्य से परिग्रह की मर्यादा या त्याग का रूप प्रभु ने फरमाया। श्रावक मर्यादा करता है और संत बनने वाले, अणघार धर्म पर कदम बढ़ाने वाले त्याग करके जाते। ग्रस्त चिंतन करें कि मेरी आवश्यकता कितनी है, मेरी व्यवस्था किस प्रकार की है, उतने के उपरांत मर्यादा करके शेष का त्याग करें। गत वर्ष जयपुर में मां सतिया जी के चातुर्मास के प्रसंग पर एक भाई मिले थे, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, लगभग 50-55 वर्ष की आयु रही होगी, अच्छे हाईली एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल थे। बात बात में परिचय हुआ, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बताया कि मैंने अब अपना जॉब, अपना प्रोफेशनल छोड़ दिया है, और उसके साथ उन्होंने कहा कि अभी जो मुझे प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।
ध्यान दीजिए, दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो फिर और बढ़ाने की कहां जरूरत है। और इस भाव को लेकर के ऐसे त्याग के भाव जगे। महापुरुषों का प्रतिबोध अवश्य रहा होगा। संस्कार धर्म के, संतुष्टि की भावना, और एक वाक्य को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो और की कहां जरूरत। और उन्होंने निवृत्ति ले ली। 50-55 की उम्र लगभग, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये है परिग्रह की मर्यादा। वस्तु की भी मर्यादा हो गई, आसक्ति की मर्यादा हो गई, आसक्ति छूट गई। वरना और कमा तो सकते हैं ना, रास्ता तो खुला है कमाने के लिए, पर मर्यादा। जब हम आनंद श्रावक के जीवन को उठा करके देखते हैं, जब उन्होंने प्रभु का प्रवचन श्रवण किया, संतुष्ट हो गए, हर्षित हो गए, और समझ में आ गया कि मेरे पास जितना आज है उतने में मेरा जीवन, मेरा परिवार अच्छी तरह से चल रहा है। तो जिस दिन उनके पास जितना था, प्रभु का प्रवचन सुनते समय, उस दरमियान उनके पास जितना धन, वैभव, जमीन, पशुधन, गायें आदि थी, उतने पर ही उन्होंने मर्यादा लगा दी कि अब इसको और अधिक नहीं बढ़ाऊंगा, है इसको संभालूंगा, अभी दीक्षा लेने का मेरा मानस नहीं बन रहा है, सामर्थ्य नहीं है, श्रावक धर्म का पालन करूंगा, जितना है उसी को मेंटेन करूंगा, अब नहीं बढ़ाऊंगा। अर्थात मूर्छा छूट गई, आसक्ति छूट गई। आसक्ति छूटे बिना मर्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि सामने सोर्स है, कमाने के साधन है, और व्यक्ति में कमाने की काबिलियत है, योग्यता है उसमें, फिर भी वो कह देता है कि बस अब इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। तो ये उसकी आसक्ति का, मूर्छा का अल्पीकरण है। पूर्ण रूप से मूर्छा नहीं छूटी, इसलिए सब कुछ नहीं त्याग कर दिया, पर मर्यादा कर। इसलिए कहा मूर्छा परिग्रह, मूर्छा के कारण परिग्रह का पाप होता है। वरना आवश्यकता की वस्तु मुनि भी अपने पास रखते हैं, वस्त्र, पात्र, कंबल, पाय पुछनम, ओगे, पात्र आदि, वो संयम के भंडोपकरण कहलाते हैं। उसको भगवान ने परिग्रह की संज्ञा नहीं दी। इन 5 पापों के बाद, जब इन 5 पापों का त्याग किया जाता है, तब व्यक्ति व्रती बनता है। विरतिर व्रतम, इनसे विरत होने पर व्रत की व्यवस्था बनती है। 13वें सूत्र में बताया है कि व्रती का क्या स्वरूप होना। निसल्यो व्रती, निसल्य व्रती, अर्थात व्रती होने की सबसे पहली आधारभूत भूमिका वो है शल्यों से मुक्त होना। शल्य अर्थात कांटा। जब कांटा चुभ जाता है तो गति रुक जाती, प्रगति रुक जाती। व्यक्ति चल रहा हो और चलते चलते पांव में कांटा चुभ गया, कांटा चुभते ही उसे रुक जाना पड़ता है। वो रुकना ना भी चाहे पर रुक जाना पड़ता है, गति रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी। और रुक करके सबसे पहला काम करेगा कांटे को निकालना। कांटा निकल जाए तब वापस व्यवस्थित होकर के फिर गति और प्रगति होती। व्यक्ति अगर गाड़ी लेकर के चल रहा है, कोई प्रकार का वाहन लेकर के चल रहा है,
और कोई बड़ा सा कांटा, मेख आदि, कील आदि लग गई, गाड़ी का टायर ट्यूब पंचर हो जाता है। जैसे ही पंचर होता है, गाड़ी की गति रुक जाती है। रुकना नहीं चाहते हुए भी रुकना पड़ेगा, और रुक करके सबसे पहले उस कांटे को निकाल करके वापस उसे व्यवस्थित किया जाएगा। दोनों जरूरी है, कांटे का निकालना भी जरूरी है और उसका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है, रिपेयरिंग करना भी जरूरी, मरम्मत करना भी जरूरी। तब तक चाहे पैदल व्यक्ति है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वाहन है तब भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, वाहन आगे नहीं बढ़ पाएगा। कांटा, शल्य। तो वृत्ति के लिए निशल्य होना मूलभूत आधार भूमिका है। शल्य को निकाले बिना, शल्य से मुक्त हुए बिना वृत्ति की यात्रा प्रारंभ नहीं होती। निशल्य होकर के ही व्रतों को ग्रहण किया जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी स्थिति, कभी कभी सुव्यवस्थित साधना श्रावक की या साधक की संयम यात्रा चल रही होती है, और चलते चलते कभी कभी बीच में शल्य लग जाता है। ये भाव शल्य है तीन, इनमें से कोई भी एक शल्य लग जाए तो वास्तविक संयम यात्रा वहीं रुक जाती है। बाहर से भले ही संयम यात्रा चलती हुई दिखाई दे, पर अंतर से संयम यात्रा रुक जाती है। पहला काम उस शल्य को निकालना, और दूसरा काम उस शल्य की चिकित्सा करना, अर्थात उसका जो पाप लगा, उसकी जो विराधना हुई उस कारण से अपने व्रतों की, उसका प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण करना। प्रारंभ में शल्यों से मुक्त हुए बिना व्रत की आराधना का प्रारंभ नहीं होगा, और मध्य में कहीं शल्य लग जाए तो यात्रा की गति रुक जाएगी। उस गति को वापस सुव्यवस्थित करना है तो शल्य को निकालना होगा और उसका इलाज भी करना होगा। शल्य को निकालने का मतलब है अब मैं माया, निदान या मिथ्या दर्शन नहीं रखूं, छोड़ दूं। छोड़ने के भाव निकालना है, पर जो लग चुका उसके लिए प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, शुद्धिकरण, जैसी स्थिति में शल्य लगा है उसके अनुसार गुरु भगवंत बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन उसका प्रतिक्रमण करना होगा। जब प्रतिक्रमण कर लिया जाता है, प्रायश्चित आदि लेकर के उसकी शुद्धिकरण कर ली जाती है, तो वो चिकित्सा हो जाती है, और तब वापिस व्रत की आराधना सुव्यवस्थित होती है, वृत्ति की यात्रा आगे बढ़ती है। इसलिए कहा परिकमामि तिहिम सल्लेहिम, आवश्यक सूत्र चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक, और उसका छठा पाठ। छठे पाठ में 33 प्रकार की बोलों का वर्णन किया गया है। उन्हीं का संक्षिप्त वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र के 31वें अध्ययन में चरण विधि में भी आया है। वहां पर भी तिहिम सल्लेहिम की बात आती है, 3 शल्यों का त्याग करें, और प्रतिक्रमण आवश्यक में विशेष रूप से
नाम सहित दिया है। माया संलेनम, नियाण संलेनम, मिच्छा दंसन संलेनम। कोई प्रकार की मायाचारी नहीं होनी। मायाचारी होते ही अंतर में वक्र परिणाम हो जाए, सरलता खत्म। और प्रभु फरमाते हैं दम्मो शुद्धस्स चिट्ठई सो ही उज्जूय भूयस्स दम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। जो आत्मन ऋजुभूत हैं, सरल हैं, सरलता के कारण जिसकी आत्मा की शुद्धि हुई है, जिसका हृदय शुद्ध हुआ है, वहां धर्म ठहरता है। और मायाचार ऋजुता नहीं है, वक्रता है। और वक्रता आते ही धर्म ठहर नहीं पाएगा। पहला माया शल्य, ये कांटा है। दूसरा निदान शल्य। जिस साधना से आत्मा की पवित्रता बनती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त बनता है, उस साधना को किसी भौतिक उपलब्धि या किसी उपलब्धि विशेष के लिए अग्रीमेंट कर देना कि मेरी साधना का कोई फल हो तो मुझे यह मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं वासुदेव बन जाऊं। किसी भी प्रकार का रूपवान का, कहीं रूप का निदान कर लिया जाता है, कहीं पद का निदान कर लिया जाता है, कहीं भोग का निदान कर लिया जाता है। जिस साधना से मोक्ष मार्ग में गति और प्रगति हो रही थी, वो रुक गई और व्यक्ति निदानकृत हो गया। संयम की विराधना हो गई। मिच्छा दंसन संलेन, श्रद्धा ही विकृत हो गई, दर्शन ही मिथ्या हो गया। दर्शन मिथ्या होते ही चाहे कितनी भी द्रव्य क्रिया हो रही हो, दर्शन मिथ्या होते ही गुणस्थान पहला, और पहले गुणस्थान में व्रत कहा। इसलिए कहा निसल्यो वृत्ति। वृत्ति की पहली भूमिका, वृत्ति की पहली आधारभूत भूमिका है माया निदान और मिथ्या दर्शन रूपी शल्यों से मुक्त होना, निशल्य होना। जो शल्य रहित होता है वह व्रतों की आराधना कर पाता है। शल्य रख करके व्रतों की आराधना हो नहीं सकती। और आराधना करते करते भी कोई शल्य आ जाए तो आराधना रुक जाती है। उस शल्य को निकाल करके प्रायश्चित आदि से उसकी शुद्धिकरण की जाती है। जब शुद्धिकरण कर ली जाती है तब व्यक्ति पुनः निशल्य हो जाता है। फिर उसकी वृत्ति रूप साधना जो है, उसका वृत्तिपना जो है, वो वापस सुरक्षित रूप से आगे बढ़ता है। अन्यथा उसका वृत्तिपना दूषित हो जाता है। और अगर मिथ्या दर्शन शल्य जैसी स्थिति आ गई या प्रगाढ़ माया निदान आदि की स्थिति हुई तो व्रत दूषित भी होते हैं, व्रत भंग भी हो सकते हैं। और मिथ्या दर्शन शल्य अगर आ गया तो गुणस्थान पहला और जीव अवृत्ति हो जाएगा। अतः हमारे जीवन में माया निदान ना रहे, मिथ्या दर्शन ना रहे, इनसे हम मुक्त बने, शल्यों से रहित बने और शल्य रहित बनकर के व्रतों की आराधना कर पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार हार्दिक